और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि रोहतक से इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ी खबर आपको बता दें कि चुनावी माहौल में सरकार की कार्यशैली को बताना जरूरी है। रोहतक में हालात बहुत खराब है। विधायक बलराज कुंडू का ये बयान सामने आया है। तो महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की फसल की खरीद नहीं हो रही है। बलराज कुंडू का ये बयान सामने है, किसान की सरकार कोई मदद नहीं कर रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल दत्त जुड़ गए हैं। अनिल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बलराज कुंडू ने सवाल खड़े कर दिए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, क्या कुछ कहेंगे इस पर? बिल्कुल, देखिए, चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बलराज कुंडू ने महम से निर्दलीय विधायक हैं और फिलहाल क्योंकि अभी आदमपुर में उपचुनाव है, उससे पहले बलराज कुंडू की तरफ से बयान दिया गया। उनकी तरफ से कहा गया है कि चुनावी माहौल है, पंचायत चुनाव नजदीक है और ऐसे में सरकार की कार्यशैली से लोगों को अवगत करवाना जरूरी है। पानी की किल्लत की एक मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया। साथ ही फसलों की जो धान की खरीद हो रही है उसका उठान सही समय पर नहीं हो पाने का भी मुद्दा उनकी तरफ से उठाया गया और साथ ही कहा गया कि सरकार की तरफ से कोई किसानों की मदद फिलहाल नहीं की जा रही है। इसके साथ कई और मुद्दों पर बलराज कुंडू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखी गई। जिस तरीके से आदमपुर में उपचुनाव है उसको लेकर भी उनकी तरफ से SYL को लेकर उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर कर दे तो वो आम आदमी पार्टी को लेकर जो है प्रचार भी करेंगे। इनेलो को लेकर उनकी तरफ से तंज कसा गया है। कांग्रेस को लेकर कहा गया है कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार फाइनल नहीं किया जा रहा। जी अनिल, जैसे कि हरियाणा में चुनाव नजदीक है तो ऐसे में लाजमी है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी रहता है जब भी चुनाव नजदीक आते हैं। बिल्कुल, देखिए, चुनाव जैसे नजदीक आते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहता है, लेकिन इससे पहले भी बलराज कुंडू सरकार को लेकर निशाना साध चुके हैं और अभी भी मौके पर क्योंकि पंचायत चुनाव होना है, आदमपुर में बाई इलेक्शन है और किसानों को की जो खरीद फिलहाल चल रही है उसको लेकर वो सरकार पर निशाना साधते आए। इसके अलावा अपने हल्के में पानी की समस्या को लेकर उनकी तरफ से मुद्दा उठाया गया है। साथ ही कई राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी वो अपनी बात कहते नजर आए। जी, वहीं फसल की खरीद को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है, लेकिन अगर देखा जाए अनिल तो 1 अक्टूबर से जो फसल की जो खरीद है वो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए, फसल की खरीद शुरू हुई है 1 अक्टूबर से, लेकिन कई जगह से ऐसी समस्याएं सामने आ रही थी, ऐसे मामले सामने आ रहे थे जहां पर कुछ देरी फसल खरीद को लेकर हो रही थी। इस बार क्योंकि 48 घंटे से देरी पर पेमेंट होने पर किसानों को उसका अतिरिक्त ब्याज दिया जाता था, तो सरकार की तरफ से नए नियम जारी किए गए हैं जिनके तहत तुरंत किसानों की खरीद के साथ ही उनकी पेमेंट जो है किसानों के खाते में हो रही है। हालांकि कुछ जगहों की शिकायतें जिस तरीके से फसल खरीद में देरी की आ रही थी उसको लेकर बलराज कुंडू की बात कहते नजर आए। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल दत्त इस तमाम जानकारी के लिए, जिससे कि हमारे संवाददाता ने भी जानकारी दी। आपको बता दें कि बलराज कुंडू ने सवालिया निशान जो है वो खड़े किए हैं। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके दौरान उन्होंने चुनावी माहौल में सरकार की कार्यशैली को बताना जरूरी समझा, ये बात कही है। रोहतक में हालात बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। विधायक बलराज कुंडू ने ये बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा गया है बलराज कुंडू की तरफ से। हरियाणा के यमुनानगर में क्षेत्र में बस स्टैंड के पास एक युवक की सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब यमुनानगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार